पाकिस्तान एक मुल्क है जो अपनी ज़मीन और आवाम के लिए पानी के रिसोर्सेज पर बहुत डिपेंड करता है। लेकिन मुल्क में पानी की सप्लाई अक्सर अनइक्वल है और ये इम्बैलेंस अक्सर प्रोविंशियल लेवल पर डिस्प्यूट्स का सबब बनता है। हाइड्रोपॉलिटिक्स का मतलब है रिवर्स और वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोविंसेस के दरमियान डिसाइड करना और उन मसाइल को सॉल्व करना जो स्कार्सिटी और डिमांड की वजह से उभरता है। इंडस रिवर सिस्टम पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर सोर्स है और इस पर प्रोविंसेस का लीगल और पॉलिटिकल क्लेम अक्सर टेंशन्स का सबब बनता है। इंडस वाटर ट्रीटी और पाकिस्तान के नेशनल लॉज के बावजूद प्रोविंसेस अक्सर अपनी वाटर एलोकेशन और राइट्स पर डिबेट करते हैं। सिंध और पंजाब का मसला अक्सर हेडलाइंस में आता है, जहां अपस्ट्रीम प्रोविंस को ज़्यादा कंट्रोल और डाउनस्ट्रीम प्रोविंस को कम फ्लो मिलता है। इससे एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर और इंडस्ट्रियल यूज़ पर सीधा असर पड़ता है। हाइड्रोपॉलिटिक्स सिर्फ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मसला नहीं, बल्कि गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रीजनल हार्मनी का भी इशू है। पानी की शॉर्टेज और फ्लड्स दोनों ही चैलेंजेस हैं जो इंटर प्रोविंशियल कोऑपरेशन और पॉलिसी प्लानिंग को टेस्ट करते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेशन ना हो तो नेशनल लेवल पर क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। इसलिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स (CCI) और फेडरल ओवरसाइट इंस्टीट्यूशंस का रोल बहुत क्रिटिकल है। ये प्लेटफॉर्म्स प्रोविंसेस और फेडरेशन के दरमियान डायलॉग और फेयर एलोकेशन को प्रमोट करते हैं। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डैम्स, रेजर्वॉयर्स, कनाल्स और इरिगेशन सिस्टम्स को प्रॉपर्ली मेंटेन और अपग्रेड करना ज़रूरी है। अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट हो तो वाटर डिस्प्यूट्स को रिड्यूस किया जा सकता है और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बरकरार रखा जा सकता है। लेकिन गवर्नेंस गैप्स, पॉलिटिकल राइवलरी और लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रोलॉन्ग करते हैं। आज के दौर में हाइड्रोपॉलिटिक्स सिर्फ प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स तक महदूद नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ के चैलेंजेस भी इसमें शामिल हो गए हैं। रेनफॉल पैटर्न्स और ग्लेशियल मेल्टिंग के चेंजेस प्रोविंशियल वाटर अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इसलिए इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, फेयर एलोकेशन और ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिलकर कोऑपरेटिव और सस्टेनेबल अप्रोच अडॉप्ट करें तो हाइड्रोपॉलिटिक्स पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है, न केवल कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स। हाइड्रोपॉलिटिक्स के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस और कोऑर्डिनेशन का है। हर प्रोविंस अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक वाटर यूज़ और एलोकेशन की प्लानिंग करता है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करना ज़रूरी होता है। अगर कोऑर्डिनेशन वीक हो तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोविंसेस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। जैसे पंजाब और सिंध के दरमियान इरिगेशन और एग्रीकल्चर वाटर का मसला अक्सर न्यूज़ में आता है। ये डिस्प्यूट सिर्फ पॉलिटिक्स का मसला नहीं, बल्कि आवाम की ज़िंदगी, क्रॉप्स और इंडस्ट्रियल आउटपुट पर भी सीधा असर डालते हैं। हाइड्रोपॉलिटिक्स सिर्फ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तक महदूद नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी पार्ट है। डैम्स, बैराजेस और रेजर्वॉयर्स का प्रॉपर डिज़ाइन और मेंटेनेंस क्रिटिकल है। मिसाल के तौर पर तरबेला डैम और मंगला डैम की मैनेजमेंट डायरेक्टली डाउनस्ट्रीम प्रोविंसेस की वाटर सप्लाई पर असर डालती है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंटली ऑपरेट ना हो तो फ्लड्स, ड्राउट्स और वाटर शॉर्टेज जैसे क्राइसिस उभरते हैं। इसलिए फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के इंजीनियर्स और प्लानर्स का कोलैबोरेटिव काम बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ भी हाइड्रोपॉलिटिक्स को और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। रेनफॉल पैटर्न्स का चेंज, ग्लेशियल मेल्टिंग और डेजर्टिफिकेशन से वाटर स्कैसिटी का इशू बढ़ता है। अगर आवाम और अथॉरिटीज़ प्रोएक्टिव ना हो तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और सस्टेनेबल पॉलिसीज़ की बहुत ज़रूरत है। प्रोविंसेस को अपनी लोकल वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के साथ नेशनल फ्रेमवर्क के अंडर काम करना चाहिए। इंटर प्रोविंशियल वाटर डिस्प्यूट्स का सल्यूशन डायलॉग और लीगल फ्रेमवर्क के जरिए मुमकिन है। CCI और फेडरल वाटर अथॉरिटीज़ का रोल क्रिटिकल है। ये प्लेटफॉर्म्स वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स को एनफोर्स करते हैं, डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करते हैं और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हैं। अगर प्रोविंसेस और फेडरेशन म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन के जरिए काम करें तो हाइड्रोपॉलिटिक्स के कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है और रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर होता है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि हाइड्रोपॉलिटिक्स और इंटर प्रोविंशियल वाटर डिस्प्यूट्स पाकिस्तान के लिए सिर्फ चैलेंज नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी हैं। अगर सस्टेनेबल प्लानिंग, एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इम्प्लीमेंट किया जाए तो पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है। प्रोविंसेस और फेडरेशन अगर मिलकर इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट और फेयर एलोकेशन अडॉप्ट करें तो ये डिस्प्यूट्स कम होंगे और नेशनल यूनिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी।
आज के दौर में हाइड्रोपॉलिटिक्स का एक और पहलू पब्लिक अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन का है। सिर्फ गवर्नमेंट्स और पॉलिसी मेकर्स के जिम्मेदार होने से डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होते। आवाम का रोल भी बहुत अहम है। अगर फार्मर्स और लोकल कम्युनिटीज़ को एफिशिएंट वाटर यूज़, कंजर्वेशन टेक्निक्स और इरिगेशन प्लानिंग के बारे में एजुकेट किया जाए, तो प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पर वाटर रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज़ मुमकिन हो सकता है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से डिस्प्यूट्स के सोशल टेंशन्स भी कम होते हैं। वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स के जरिए प्रोविंसेस के दरमियान ट्रस्ट डेवलप करना भी जरूरी है। हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स जैसे सिंध और पंजाब के दरमियान कैनाल वाटर और बराजेस पर डिसएग्रीमेंट्स अक्सर लोकल इकोनॉमीज और लाइवलीहुड्स पर असर डालते हैं। अगर एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल और ट्रांसपेरेंट हो और इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग हो, तो ऐसे डिस्प्यूट्स को लॉन्ग टर्म सॉल्व किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का यूज इस प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट और क्रेडिबल बना सकता है। क्लाइमेट चेंज और सीजनल वेरिएशंस को मद्देनजर रखना भी जरूरी है। मॉनसून और ग्लेशियल मेल्ट पैटर्न्स का एक्यूरेट फोरकास्टिंग प्रोविंसेस को टाइमली डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। अगर अपस्ट्रीम प्रोविंसेस ज़्यादा पानी रिलीज करते हैं और डाउनस्ट्रीम प्रोविंसेस को प्रॉपर एलोकेशन नहीं मिलता, तो एग्रीकल्चर और ह्यूमन कंजम्पशन दोनों पर बुरा असर पड़ता है। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इसीलिए एक ज़रूरी स्ट्रैटेजी है जो सस्टेनेबल और इक्विटेबल एलोकेशन इंश्योर करती है। इंडस्ट्रियल और अर्बन वाटर यूज का भी इम्पैक्ट हाइड्रोपॉलिटिक्स पर होता है। सिटीज और इंडस्ट्रीज जो रिवर्स और कनाल से वाटर लेते हैं, उनका डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ता है। अगर उनका प्लानिंग और रेगुलेशन प्रॉपर नहीं होता, तो रूरल और एग्रीकल्चरल एरियाज को शॉर्टेज फेस करना पड़ता है। इसलिए अर्बन प्लानिंग और इंडस्ट्रियल वाटर पॉलिसीज को प्रोविंशियल वाटर एग्रीमेंट्स के फ्रेमवर्क के अंडर अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। आखिर में, हाइड्रोपॉलिटिक्स और इंटर प्रोविंशियल वाटर डिस्प्यूट्स सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट का मसला नहीं, बल्कि गवर्नेंस, प्लानिंग, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस का इंटीग्रेटेड चैलेंज है। अगर प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर कोऑपरेटिव अप्रोच अडॉप्ट करें, एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करें और पब्लिक अवेयरनेस को प्रमोट करें, तो पाकिस्तान अपनी रिवर्स और वाटर रिसोर्सेज को सस्टेनेबल और इक्विटेबल तरीके से मैनेज कर सकता है। ये अप्रोच ना सिर्फ डिस्प्यूट्स कम करेगी, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल हार्मनी को भी बरकरार रखेगी। हाइड्रोपॉलिटिक्स का एक और पहलू है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का। पाकिस्तान में वाटर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन और इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स का सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन और वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड के जरिए डिफाइन किया गया है। लेकिन लीगल फ्रेमवर्क्स तभी इफेक्टिव होते हैं जब उनका इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट स्ट्रांग हो। अगर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स लीगल प्रोविजंस को फॉलो करें और ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग इंश्योर करें, तो डिस्प्यूट्स कम होते हैं और ट्रस्ट बढ़ता है। मीडिया और सिविल सोसाइटी का रोल भी हाइड्रोपॉलिटिक्स में बहुत अहम है। जब आवाम को वाटर शॉर्टेजेस, इक्विटेबल एलोकेशन और कंजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में एजुकेट किया जाए, तो प्रोविंसेस और लोकल कम्युनिटीज़ पर प्रेशर बढ़ता है कि वो अपने राइट्स रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। अवेयरनेस कैंपेन्स और पब्लिक डिस्कोर्स वाटर पॉलिटिक्स को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने में हेल्प करते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का यूज़ ज़रूरी है। रियल टाइम रिवर मॉनिटरिंग, रेजर्वॉयर लेवल्स, इरिगेशन नीड्स और रेनफॉल प्रेडिक्शंस के डेटा के जरिए प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट टाइमली और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। इससे ड्रॉट्स और फ्लड्स के इफ़ेक्ट्स मिनिमाइज होते हैं और वाटर एलोकेशन ज़्यादा इक्विटेबल बनता है। एग्रीकल्चरल प्लानिंग और इंडस्ट्रियल वाटर यूज़ भी हाइड्रोपॉलिटिक्स का इंटेग्रल हिस्सा है। अगर प्रोविंसेस अपने इरिगेशन और इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड को ऑप्टिमाइज करें और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, तो वाटर डिस्प्यूट्स नेचुरली कम हो जाते हैं। क्रॉप पैटर्न्स, कैनाल मेंटेनेंस और एनर्जी यूज़ के प्लानिंग के जरिए वाटर मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाया जा सकता है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि हाइड्रोपॉलिटिक्स और इंटर प्रोविंशियल वाटर डिस्प्यूट्स पाकिस्तान के लिए सिर्फ चैलेंज नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी भी हैं। अगर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अडॉप्ट करें, लीगल फ्रेमवर्क्स को एनफोर्स करें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और पब्लिक अवेयरनेस प्रमोट करें, तो वाटर रिसोर्सेज का मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकता है। ये अप्रोच ना सिर्फ डिस्प्यूट्स को रिड्यूस करेगी, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल हार्मनी और नेशनल यूनिटी को भी मजबूत। हाइड्रोपॉलिटिक्स में आजकल का सबसे बड़ा चैलेंज लॉन्ग टर्म प्लानिंग और सस्टेनेबिलिटी का है। सिर्फ शॉर्ट टर्म डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना काफ़ी नहीं, प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट को मिलकर ऐसे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो अगले 20-30 साल के लिए वाटर सिक्योरिटी इंश्योर करें। इसमें वाटर स्टोरेज, डैम मेंटेनेंस, कैनल लाइनिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनिशिएटिव्स शामिल हैं।
अगर ये प्लानिंग साइंटिफिक और कोऑर्डिनेटेड हो तो नेचुरल वेरिएबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। वाटर डिस्प्यूट्स का सोशल और इकोनॉमिक डिमेंशन भी बहुत स्ट्रांग है। अक्सर रूरल कम्युनिटीज़ और फार्मर्स अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोविंसेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स का सबसे ज़्यादा असर महसूस करते हैं। अगर इक्विटेबल वाटर एलोकेशन ना हो तो क्रॉप्स बर्बाद होते हैं, लाइवलीहुड्स अफेक्ट होते हैं और लोकल इकोनॉमीज़ वीक पड़ जाती हैं। इसलिए आवाम की पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग क्रिटिकल है, ताकि लोकल नीड्स और प्रायोरिटीज़ को फेडरल फ्रेमवर्क के साथ बैलेंस किया जा सके। इंडस्ट्रियल और अर्बन एरियाज़ का वाटर यूज़ भी हाइड्रोपॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ का डिमांड बढ़ता जा रहा है और अगर ये प्रॉपर्ली रेगुलेटेड ना हो तो एग्रीकल्चर और रूरल कम्युनिटीज़ को शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है। इसलिए प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट को इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट अडॉप्ट करना चाहिए, जहां अर्बन, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल नीड्स को कोऑर्डिनेट किया जाए और कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिवेंट किए जाएं। टेक्नोलॉजी और डेटा ड्रिवन प्लानिंग अब हाइड्रोपॉलिटिक्स का इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है। रियल टाइम रिवर मॉनिटरिंग, रेजर्वॉयर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और क्लाइमेट मॉडलिंग से प्रोविंसेस टाइमली डिसीजंस ले सकती हैं। इससे डिस्प्यूट्स का रिस्क कम होता है, फ्लड्स और ड्राउट्स के इम्पैक्ट्स रिड्यूस होते हैं और वाटर एलोकेशन मोर ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनती है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि हाइड्रोपॉलिटिक्स और इंटर प्रोविंशियल वाटर डिस्प्यूट्स पाकिस्तान के लिए सिर्फ चैलेंज नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी हैं। अगर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अडॉप्ट करें, साइंटिफिक प्लानिंग और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करें और आवाम की पार्टिसिपेशन एंश्योर करें, तो पाकिस्तान अपने वाटर रिसोर्सेज को इक्विटेबल, एफिशिएंट और सस्टेनेबल तरीके से मैनेज कर सकता है। इससे ना सिर्फ डिस्प्यूट्स कम होंगे बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ, फूड सिक्योरिटी और सोशल स्टेबिलिटी भी मजबूत होगी।